प्यारे दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीजीएल। जैसे कि आज हाजिर है आपके दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू लेकर 9 to 11 जैन 2022। तो जैसे डेली मैं बताता हूँ कि आप ये करंट अफेयर्स को नेगलेक्ट मत कीजिए। डोंट नेगलेक्ट दिस करंट अफेयर्स सेक्शन बिकॉज दिस इज़ अनदर एरिया वेयर यू कैन गेट गुड मार्क्स एंड स्कोर योर रैंकिंग इन मेरिट लिस्ट। ओके, because once you neglect starting preparation for your current affairs, then it gets difficult to cover up for the whole month or whole 6 month or whole year 12 months। डेली बेसिस करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज एक दिन पीछे हो गया तो वो रह ही जाता है, कल और नहीं आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कल करेंगे, कल कभी नहीं आता है। स्टडी के क्षेत्र में तो कल कभी नहीं आया मेरी ज़िंदगी में। मैंने भी जितने लोगों को सुना है, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, वो सभी कहता है भाई कल बोल के मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, अभी भी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए लेकिन आपको कुछ सिद्धांत लेना पड़ेगा कि कल बोल के जो चीज़ वो डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा, आपके दिमाग से हटाना पड़ेगा। यू शुड नॉट हैव कल की जो बात है, जो कल बोलते हैं वो कल आपकी ज़िंदगी में नहीं ले आना चाहिए। ओके, कल आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए, यही बात है। ओके, प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से करें और डेली का करंट अफेयर्स डेली प्रिपरेशन करें। जैसे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू, सो इट इज़ गुड टू प्रिपेयर डेली बेसिस करंट अफेयर्स एज एमसीक्यू। ओके, और मैं बताता हूँ कि करंट अफेयर्स को आप अपना जीएस की तरह ट्रीट करें। ओके, सी इज इक्वल टू 1 of your GS। So this will give you much more advantage to prepare well and to get good marks in your merit lists। okay, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये मिशन सीजीएल है सॉरी, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आलोचना की जाती है, डिस्कस की जाती है। हमारा दूसरा चैनल है ड्रीम WBCS। ओके, हमारा दूसरा चैनल है ड्रीम WBCS, जो हम बंगाली और इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर बंगाली में अच्छे हैं तो यू कैन शिफ्ट टू योर प्रिपरेशन इन ड्रीम WBCS। ओके, ड्रीम WBCS, और अदरवाइज यू कैन फॉलो मी हियर इन मिशन सीजीएल। मटेरियल टोटली सेम, बट डिस्कशन में पीरियड तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ बातें होगा कि यहाँ पर बताता हूँ, कुछ बातें यहाँ पर एक्स्ट्रा बताता हूँ, ऐसा कुछ होता होगा 2-4 चीज़ें, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो आई कैन डू इट। ये तो डेली बेसिस का हमारा प्रिपरेशन में रहता ही है कि ये खुद को बिलीव करना। ओके, अगर आप अपने आप को बिलीव कर लिया कि आप कर सकते हैं तो यू कैन एन्जॉय एनीथिंग, यू कैन एन्जॉय एनी सक्सेस। यही मेन चीज़ है ज़िंदगी में, जो मेरे ज़िंदगी में ये मेरे को इतना बड़े मुकाम में लेके आए हैं, इतना बड़ी मुकाम में लेके आए हैं दोस्तों। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस 2 sentences। आई कैन डू टेल इट बिकॉज दिस इज़ द ग्रेटेस्ट powerful sentences any candidates in his life। So I can tell you 100% guarantee that if you feel that you can do and if you prepare well with this। देखिए, आखिर में मेहनत रंग लाएगी, लेकिन मेहनत के अगर करने के लिए आपको अगर ये 2 सेंटेंस आपके साथ में है ना, तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, the UP Assembly election 2022 will be taking place in how many phases? तो ये है 7 phases। आपका आंसर 7 phases। Your answer is 7 phases। So we'll see what are the points discussed here। Okay, तो यूपी का जो असेंबली इलेक्शन है, ओके, असेंबली इलेक्शन है वो है 7 phases। Number 1, the US Uttar Pradesh Assembly polls on the 2022 will take place in 7 phases from 10th February to 10th March। तो 1 महीने का दौरान है और 7 phases है। देखिए, 10 फरवरी से 7
मार्च तक है, तो करीब करीब 1 महीना है और 7 फेजेस में ये होगा। द रिजल्ट ऑफ एपी इलेक्शन 2022 विल बी अनाउंस्ड ऑन 10th मार्च। तो 10th मार्च अनाउंसमेंट किया जाएगा कि असेंबली इलेक्शन का जो रिजल्ट है। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ड्यूरिंग अनाउंसिंग द असेंबली इलेक्शन 2022 डेट्स फॉर 5 स्टेट्स। जो तीसरे दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि 5 स्टेट्स का असेंबली इलेक्शन होने वाली है। तो ये है गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जनवरी 8। तो 8 तारीख, जनवरी के 8 तारीख के दिन ये अनाउंसमेंट की गई थी कि 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन, इससे बहुत अच्छा प्रिपरेशन होने वाला है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन होने वाला है। ओके, जो नए दोस्त है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, कमेंट्स करें क्या प्रिपरेशन के दौरान आपके करंट अफेयर्स में कैसे और सुधार की जा सकती है या नहीं, ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ओके, नंबर 2, death anniversary of which of the following is to be observed every year on January 11। January 11, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। आपको पता है ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन January 11, ये है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। On January 11 every year, the government of India observes the death anniversary of Lal Bahadur Shastri, who first on this day in 1966 in Tashkent, present day Uzbekistan। नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है, ही वॉज इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, जो मैं पहले ही बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज posthumously honored with भारत रत्न, becoming its first of the posthumous recipient, posthumous। ओके, तो क्या है जो ये बोलते हैं मरणोत्तर। ओके, मरने के बाद जिनको ये बड़ा, इतना बड़ा इनाम दी जाती है, मतलब बड़ा इनाम, जो इनाम दी जाती है उनको मरने के बाद भी इनाम दी जा सकती है, इनको भी वैसे ही दिया गया है। तो ये पोस्टह्यूमस ऐसे ही बोलते हैं इसको, पोस्टह्यूमस इंग्लिश में, और मरणोत्तर हिंदी में बोलते हैं मरणोत्तर भारत रत्न दी गई है इनको। ओके, पोस्टह्यूमस। तो पहला व्यक्ति ये बने हैं इंडिया में जिनको मरने के बाद ये अवार्ड दी गया है, भारत रत्न। ओके, भारत रत्न दिया गया है। ओके, भारत रत्न दिया गया है। तो आंसर क्या है, 11 जनवरी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ओलाफ स्कूल्स इज रिसेंटली अपॉइंटेड हेड ऑफ विच कंट्री। ओलाफ स्कूल्स ये है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्या कहता है नंबर 1 पॉइंट में, ओलाफ स्कूल्स ने हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जर्मनीज न्यू चांसलर फ्रॉम December 2021, bringing an era to Angela Merkel's 60 years of leadership। तो ये है आउटगोइंग, आपको पता है एंजेला मर्केल जो प्रिपरेशन करते हैं उसको पता होगा, और इनकमिंग जो जर्मन चांसलर बने हुए हैं ओलाफ स्कूल्स, इनके तस्वीर आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो एंजेला मर्केल सुपर आउटगोइंग और इनकमिंग में ओलाफ स्कूल्स। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 4, Russian-led peacekeepers were deployed to control ongoing unrest in which nation? It is Kazakhstan। It is Kazakhstan। आंसर है डी आपका, काजाकिस्तान। Kazakhstan's president Kassym-Jomart Tokayev announced on January 11, 2022 that the Russian-led peacekeepers have completed their mission and will be moving out of the country on January 3, that is tomorrow। ओके, दैट इज टुमारो। आज 12 तारीख है, आप लोग पता है 12 तारीख है। द पीसकीपर्स वर डिप्लॉयड इन कजाकिस्तान upon the request of the Kazakhstan president after violent protest broke out in the nation last week that left at least on 64 killed। तो 164 तो ऑफिशियल हिसाब बताया जा रहा है कि 64 लोग
मारे गए हैं। तो यहाँ पर हाई लैंड प्रेशर किस लिए हुआ था? कुछ पिछले दिन हमने बताया था कि वहाँ पर तेल का जो दाम है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। तो वो कंट्रोल करने के लिए वहाँ का प्रेसिडेंट क्या किया, रशिया को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सेंड सम पीस गिविंग फोर्स सो दैट कंट्री कैन बी नॉर्मलाइज्ड। तो ये है बात। तो रशियन पीस गिविंग फोर्स विल लीव टुमारो फ्रॉम काजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, when will the बीरबल दिवस be observed? बीरबल दिवस December 26th। बीरबल दिवस December 26th, बीरबल दिवस 26 December। Next, which state launched the Student Startup and Innovation Policy SSIP 2.0? Innovation Policy SSIP 2.0। तो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी ये है SSIP। ओके, ये कौन सा स्टेट है? ये है स्टेट है गुजरात। ये है स्टेट है गुजरात। तो क्या कहता है? गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पाटिल, हम लोगों को पता है ये होगा चीफ मिनिस्टर, जो गुजरात स्टेट का चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पाटिल साहब है। He launched the Student Startup and Innovation Policy SSIP 2.0 at the International Conference of Academic Institution ICAI 2022। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या कहता है? इट इज़ ए 5-year प्लान टिल March 2027। तो 5 साल के लिए है, 22 से 5 साल हो गए 27। फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ विच हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 200 to 500 crores। 200 to 500 crores। यह करोड्स में है, 200 crores to 500 crores। तो स्टूडेंट इनोवेशन एंड पॉलिसी जो है उसमें क्या कौन सा स्टेट ने किया है? गुजरात स्टेट ने किया है, जिसमें 200 से 500 करोड़ तक बढ़ाया गया है सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, तो ये बहुत अच्छे की स्कीम है जहाँ पर 500 करोड़ भी फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सकती है कोई स्टूडेंट को फॉर स्टार्टअप इनोवेशन के लिए, मतलब नए बिजनेस खड़ा करने के लिए। ओके, नए बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो कितने साल का है? 5 साल का स्कीम है, 5 साल का स्कीम है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद निर्भया खादी कंपनी? निर्भया खादी कंपनी, ये है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। निर्भया खादी कंपनी, निर्भया खादी कंपनी। ये आपको पता है कि ओडिशा का जो CM साहब है नवीन पटनायक साहब है। ओके, नंबर 1 पॉइंट में क्या कहता है? उड़ीसा गंजम हैज़ डिक्लेयर इटसेल्फ स्टेट्स फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। इट हैज़ undertaken a campaign named Nirvaya Khadi Fearless Part। The district administration has counseled over 1 lakh teenagers and stopped over 450 child marriage through the campaign। ये कैंपेन के माध्यम से इतने मैरिज को रोका गया है और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को काउंसिल की गई है। They implemented many ways in like providing incentives for informing child marriage and making Aadhaar card mandatory for marriage etc। और 3 नंबर पॉइंट में है CM नवीन पटनायक जिसकी तस्वीर हमने पहले भी रखे हुए हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। विच कंपनी विल रिप्लेस Vivo एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL 2022? टाटा ग्रुप। IPL Vivo को कौन रिप्लेस करेगा? टाटा। ओके, Vivo को टाटा करेगा। Vivo को टाटा मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, Vivo को टाटा बाय करने के लिए क्या करेगा? टाटा ग्रुप। मतलब ये तो रिप्लेस कर रहा है, मतलब वापस जाने वाला है। ओके, इट इज़ मूविंग आउट ऑफ द कैंपेन। सो जैसे कोई घर से निकलते तो क्या करते? टाटा बाय करते। तो Vivo को टाटा बाय करेगा कौन? टाटा ग्रुप। ओके, टाटा बाय कर दो।
एक अच्छी कनेक्शन मिला है आपको. यू कैन कनेक्ट दिस फॉर रिमेम्बरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं. इट विल रिप्लेस द वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL 2022. इट वॉज कन्फर्म्ड बाय IPL चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ऑन जनवरी 11, 2022. तो IPL चेयरमैन ब्रिजेश पटेल, ये भी आपका एक करंट अफेयर्स हो गया कि IPL के चेयरमैन कौन है, ब्रिजेश पटेल. ओके, नेक्स्ट. Which in the film won Golden Globe Award 2022 in Best in the Motion Picture and Drama category? ये है The Power of the Dog. Option number C, Power of the Dog. Option number C, Power of the Dog. Netflix The Power of the Dog and won Best in the Film Drama at the Golden Globe Award 2022, and while the 20th Century Studios and the Western Side Stories won Best in the Film Music and Comedy. Music है कॉमेडी. ठीक है, तो हमारे को ये जो क्वेश्चन में बोला गया है ये इम्पोर्टेंट है. जैसे कि क्वेश्चन में बनाया गया है तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि द पावर ऑफ द डॉग इज द मूवी फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर एंड ड्रामा कैटेगरी. बेस्ट मोशन पिक्चर एंड ड्रामा कैटेगरी. ओके, तो द पावर ऑफ द डॉग इज बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी जो अवार्ड उनको मिला है. Scientists have detected a new strain of COVID-19 that combines with the Delta and Omicron in which a nation. ये है साइप्रस. मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्त होने जा रहा है COVID-19. Scientists in Cyprus have detected a new strain of COVID-19 that combines Delta and Omicron. This discovery has been named as Deltacron, as Omicron-like genetic signatures were identified with the Delta genomes. तो ये बहुत ही और एक खबर है, बड़ी खबर कि जो डेल्टा और ओमिक्रॉन ने दोनों का जो कंबाइंड एक नए जो ये जीनोम पाया गया है. ये कहाँ पर पाया गया है? ये पाया गया है साइप्रस में पाया गया है, साइप्रस में. तो इसको भी आप कनेक्शन दे के याद रख सकता है. कैसे? साइप्रस आपका आंसर है. ओके, साइप्रस आपका आंसर है और डेल्टाक्रॉन आपका कौन सा कंट्री? साइप्रस. क्या चीज़ मिला है? डेल्टाक्रॉन. तो सी के बाद डी आता है. यही आपका कनेक्शन है. सी के बाद डी आता है. सी के बाद डी क्या आता है? यही आपका कनेक्शन है. यहाँ पर डेल्टाक्रॉन तो रहेगा ही रहेगा. ओके, डेल्टाक्रॉन रहेगा. दोनों का कंबाइंड फॉर्म डेल्टाक्रॉन. ओके, दोनों का कंबाइंड फॉर्म डेल्टाक्रॉन. तो उसमें तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म है डेल्टाक्रॉन. तो डेल्टा साइप्रस सी और डेल्टाक्रॉन का डेल. तो दोनों क्या कनेक्शन दिया हमने? सी के बाद डी आता है. ओके, हमारे कनेक्शन है सी के बाद डी आता है. 11 नंबर. द गवर्नमेंट इज सेड टू बिकम द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ विच द टेलीकॉम कंपनी. ये है वोडाफोन आइडिया. आंसर नंबर सी आपका वोडाफोन आइडिया. दोस्तों देखिए, हम जो भी करंट अफेयर्स लेके आ रहा है वो लेकिन एक दिन ज़बरदस्त करंट अफेयर लेके आ रहा है आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है और मोस्ट एक्सपेक्टेड इन योर करंट अफेयर्स सेक्शन. एग्ज़ाम ओरिएंटेड. ओके, आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स. ओके, आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है. तो क्या कहता है? द इंडियन गवर्नमेंट विल वो ये 36% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया, द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट वायरलेस फोन ऑपरेटर इन न्यू रेस्क्यू प्लान. तो 36% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर करेगा. किससे? वोडाफोन से. वोडाफोन आइडिया. ओके, वोडाफोन आइडिया से 36% शेयर टेक ऑफ करें. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी जो शेयर परचेस की जा रहा है ये है वोडाफोन आइडिया. वोडाफोन आइडिया. ठीक. 12 नंबर क्वेश्चन. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, ए गाइडलाइन हैज़ बीन इशूड बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फॉर वेस्ट
टायर, फॉर वेस्ट टायर। देखिए वेस्ट टायर गाड़ी जो लॉरी बस और बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो तो चलती रहती है और टायर भी ख़त्म होते थे, लेकिन लेकिन क्या है कि टायर को जो ई वेस्ट मतलब एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेस्ट इस कैटेगरी में नहीं लाया गया है। इसके तहत ऐसा गाइडलाइन इशू किया गया है जैसे कि आगे चल के ये जो टायर का जो ये है एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो वेस्ट है, मतलब तोड़ने फोड़ने का जो काम करता है ना, जो ख़राब हो जाता है, जो बाद दे देते हैं, ओके, निकाल देते नए टायर लगाते, तो वैसा काम करने के लिए इनको गाइडलाइंस इशू किया जा रहा है कि इसको ऐसे वातावरण में फेंक नहीं देना है, ओके, ऐसे वातावरण में फेंक नहीं देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी will inaugurate 11 new medical colleges in which state on January 12। ये देखिए बहुत अच्छा मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 12 जनवरी है, वो क्या है, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और वो यूथ डे हिसाब में बनाया जाए, नेशनल यूथ डे। देखिए आगे क्या थोड़ा लेके आते हैं आपको, फिर पढ़ते हैं। नेशनल यूथ डे also known as विवेकानंद जयंती is celebrated on 12th January being birthday of Swami Vivekananda. In 1984 the government of India declared this city as National Youth Day and since 1985 the Vivekananda is celebrated India in every year। तो क्या है यहाँ पर ऑप्शन से लगता है कि लगेगा कि ये बंगाल में की जा रही है, ओके, बंगाल में की जा रही है, लेकिन ये है आपका ऑप्शन तमिलनाडु, ऑप्शन तमिलनाडु। 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस, ओके। तो आप इस बात को ज़रा गौर करें कि 11 मेडिकल कॉलेज नॉट ए मैटर ऑफ जोक, ओके, एक छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये आपका करंट अफेयर सेक्शन में आ सकता है, ओके, करंट अफेयर सेक्शन में आ सकता है। तो 11 मेडिकल कॉलेजेस, न्यू कॉलेजेस कहाँ पर है, तमिलनाडु। पीएम Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 11 new medical colleges in Tamil Nadu through video conferencing on January 12 to 2022। नेशनल यूथ डे जो मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है आज है और इसके लिए पूरे देश में छुट्टी मनाए जा रहे हैं। उनके एक महत्वपूर्ण दिवस है उनके जन्मदिन। आप लोगों को पता है चिकागो जो ये धर्म महासम्मेलन हुई थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर उनका भाषण से ही सारे सनातन धर्म जो है वो पूरे धरती पे फैल चुका था। सभी ने उनको शाबाशी दी है। ये है हमारे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी और आई कैन डू इट ये तो हमारा साथ में रहता है शुरू और शेष में, कि ये है अपने जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, इसी को बिलीव करना है, ओके। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, नए दोस्तों के लिए बोलूँगा कि ये जो 2 सेंटेंस है ये आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ी बदलाव ला सकता है अगर इफ़ यू कीप फेथ ऑन दिस एंड वर्क फॉर योर फ्यूचर। देखिए काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के कोई खाना भी नहीं देगा, मम्मी भी खाना नहीं देगी, ठीक है, तो काम करना पड़ेगा आपको। तो मेहनत रंग लाएगी, मेहनत कीजिए। मेहनत करने के लिए ये 2 सेंटेंस आपके पास अगर रहेगा तो मेहनत की कोई कमी नहीं होगी, अगर मेहनत की कमी नहीं होगी तो नौकरी की तलाश में आपको घर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ओके, ढूंढना नहीं पड़ेगा। यू विल बी एबल टू सिक्योर ए जॉब विद अ वेरी लिमिटेड टाइम, ओके, विद अ वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है। आगे सभी के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जो नए दोस्तों आ रहे हो वो सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम लोग बहुत बड़े फैमिली बन चुके हैं, ओके। आगे आप लोगों का कमेंट से हमें पता लगेगा कि आप लोगों का और कैसे प्रेजेंटेशन चाहिए होगा। चलिए आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत एंड विवेकानंद जी के प्रणाम देकर हम ख़त्म करते हैं आज का करंट अफेयर सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।